पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको उसके घर में उनको नोटिस देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उसमें कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। हम लोग तो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन बीच में ये लोग आए और उसके बाद कार्रवाई करने की सबसे पहली बात तो महादेव ऐप को केंद्र सरकार बंद कब कर रही है, पहला सवाल तो ये है। और उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो, क्योंकि राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई की जा रही है, तो वो कब करेंगे। महादेव ऐप का जन्म छत्तीसगढ़ में होता है। जूस बेचने वाला 200 करोड़ की शादी करता है, उनके ओएसडी उनके अधिकारियों से पैसे का लेन देन की बात साबित होती है। जो भी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में होता है भूपेश से सीधे कनेक्शन मिलते हैं। अब महादेव ऐप के बारे में बड़ा स्पष्ट चीज बता दूं कि भूपेश बघेल जो मांग कर रहा है, ये जुआ सट्टा अपराध में प्राथमिकता दर्ज करके अपराधियों को सजा दिलाने का काम भूपेश बघेल का था। ये राज्य सरकार के अंदर आता है ये सारे विषयों को जांच करना। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ का वो ज्वलंत मुद्दा है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश भर में है। जी हां, छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ महादेव ऐप इन दिनों महासियासत के केंद्र में है। दोनों ओर से बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इस पूरे घोटाले में जो तार हैं वो फिल्मी हस्तियों तक पहुंच चुके हैं। तो घोटाले जिसकी जड़ छत्तीसगढ़ है वो पहुंच चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो मांग की है उससे उंगलियां और गेंद जो है वो केंद्र के पाले में चली गई है और पूछा ये जा रहा है कि केंद्र इस तरीके के ऐप को बंद क्यों नहीं करता। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई महादेव ऐप का महा घोटाला जब सामने आया है तो इस पर क्या कहना है कांग्रेस भाजपा और हमारे विश्लेषक का। मिल लेते उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं संजू वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करते हुए चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने एक छोटे से क्लिप के जरिए बताने की कोशिश की कि घोटाला बड़ा है, लेकिन ये मुद्दा भी बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि अब बयानों के तीर राजनीतिक ज्यादा हो रहे हैं, ना कि इस पूरे अपराध को रोकने की बात हो रही है, बल्कि इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक नई मांग करते हुए इस पूरे घोटाले को कटघरे में खड़ा किया है केंद्र को और बताया है कि केंद्र इसको बैन क्यों नहीं कर रही है। विपिन जी, ये घोटाला आपके राज्य में होता है, इसलिए आपसे सवाल किए जाते हैं, आपकी पार्टी से सवाल किए जाते हैं कि इस तरीके के घोटाले हो जाते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता, कार्रवाई उसी समय कर देते तो ये इतना बड़ा घाव नहीं बनता, महादेव ऐप महा नहीं होता, छोटा ही रहता। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, महादेव ऐप की बड़ी चर्चा चल रही है इस समय, मगर अभी आपने सुना कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत संवेदनशील है, इन्होंने कहा भाई केंद्र सरकार को बैन कर देनी चाहिए, केंद्र सरकार को पकड़ के लाना चाहिए उन अभियुक्तों को। भाई कोई भी सरकार या सरकार में जो बैठे लोग हैं, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या हम चाहेंगे कि यहाँ सट्टा चले? हमारा तो खाली है कि हमारी जो सोच है वो खाली प्रदेश का विकास की बात करते हैं, प्रदेश में किस तरह से काम करना है, प्रदेश किस तरह से आगे जाए, प्रदेश में डेवलपमेंट हो, प्रदेश के जो नौजवान हैं उनकी शिक्षा किस तरह से दुरुस्त किया जाए, जो यहाँ के किसान वर्ग हैं उनको किस तरह से मजबूत किया जाए। हम तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सही काम करती है। रहा सवाल ये जो सट्टा ऐप है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए भाई, इसको बैन कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को उन अभियुक्तों को पकड़ के लाना चाहिए। जिस तरह ये कहते थे ना 2014 में कि अगर हमारी सरकार बनी तो विदेशों से काले धन आएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, जो वांटेड डॉन है उसको हम हिंदुस्तान लेके आएंगे, तो बैन कर दीजिए ना, किसने मना किया है? हम तो इसका स्वागत करते हैं। और अगर इस तरह से अगर घटना घटी है तो इस पे बकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, बैन होना चाहिए, उन अभियुक्तों को लाना चाहिए, बैन तो बाद में होगा। लेकिन आपके प्रदेश का रहने वाला जूस सेंटर चलाने वाला व्यक्ति अरबोपति बन गया, 5,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, तो सवाल तो उठता है ना भाई कि उस समय राज्य सरकार को क्यों नहीं पता चला, और इसीलिए बीजेपी को मौका मिल गया। अब चुनाव है, ये चुनाव में मुद्दा भी ये बनेगा, तो आप लोग अपने आप को पाक साफ बताने के लिए
कुछ जवाब सोचे होंगे, क्या जवाब है आप लोगों देखिए, का? छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है, छत्तीसगढ़ की जो 3.25 करोड़ जनता है, उनको पता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरह से काम कर रही है, और इससे चुनाव में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई। जो अभ्यर्थी है, जिसने कांड किया है, जिसने ऐप बनाया है, वो लोग जेल जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सरकार से क्या लेना देना भाई? क्या सरकार ने किसी को बोला क्या तुम लोग ऐप चलाइए या ऐप बनाइए, पैसा कमाइए? सरकार अपना काम कर रही है, और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ की जनताओं को भरोसा है इस सरकार पे। भरोसा इसलिए है क्योंकि इस सरकार ने काम किया है। इस सरकार ने कहा था कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। इस सरकार ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इस सरकार ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तेंदुपत्ता, जो कई प्रकार के वन उत्पाद हैं, उसको खरीदेंगे। और वही भरोसा रहा। मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी जीती है। और इस बार हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी का जो एक नारा है कि अब की बार 75 पार, यह छत्तीसगढ़ में हम ला के रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी से, और बीजेपी से भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी वाजिब सवाल है। हम देखते हैं कि चीन से लड़ाई होती है, चीन के ऐप बैन हो जाते हैं, ऐप खुलता नहीं है, नया जो है ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ता है। जब ये ऐप वाला अवैध कमाई कर रहा है, सट्टा कर रहा है, तो केंद्र सरकार ऐसे ऐप को चलने क्यों देती है, उसे बैन क्यों नहीं करती है? केंद्र की भी भूमिका है ऐसे में। 5,000 करोड़ की अगर घोटाले की बात होगी तो कहीं ना कहीं केंद्र से भी इसके तार जोड़े जाएंगे, क्यों तौकीर जी? देखिए, ऐसा है, केंद्र के तार तो तब निकलेंगे जब केंद्र के कोई लोग या कोई कहीं से भी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, एक बड़ी चालाकी से कांग्रेसी भाई लोग हमारे जो हैं, इससे बचने की कोशिश करते थे कि इसका तार मुख्यमंत्री सचिवालय निकला है। अब अंदाज लगाइए, मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सट्टा महादेव के जो लोग हैं, इनके जो मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ साथ इनके नेता जो हैं, ये सारे लोग, इनके परिवार के लोग इसमें शामिल दिख रहे हैं। और उसका उदाहरण दिखता है जब इनके ओएसडी को गिरफ्तार किया गया। जब इनके ओएसडी को गिरफ्तार किया गया तो ये दुनिया ने देखा कि बताइए कि इतने बड़े छत्तीसगढ़ सरकार का ओएसडी जो है, वो उसको संरक्षण देता हुआ नजर आ रहा है, और बाकायदा ईडी ने उसको गिरफ्तार किया। और अगर गिरफ्तार किया तो उसको बचाने के लिए क्यों चले जाते हैं भाई? एक तरफ तो बड़ा बयान दे रहे शान से कि ऐप को बंद करिए और लोगों को गिरफ्तार करिए, और जब आप ईडी कार्रवाई करती है तो आप उसको बचाने के लिए आ जाते हैं कि हमारे उसकी पर दुश्मनी या देशवश कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, कार्रवाई तब हो रही है जब उनको कोई सबूत प्राप्त होता है, और सबूत प्राप्त होता है तब कार्रवाई होती है। सलाहकार से पूछताछ हुई है। जो है कई जगह में जो गिरफ्तारियां हो रही है, ईडी हर जगह इनके ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि सोच नहीं सकते। देखिए, सट्टा एक सामाजिक बुराई है, और इन्होंने इसका स्टार्टअप चालू कर हर घर में लगभग 60 लाख युवाओं को इन्होंने जो है सट्टे की लत लगा दी, और जो है जो घरों को खराब कर डाला। अब अंदाज लगाइए, आने वाली पीढ़ी को तहस-नहस कर दिया। नशे की बात करें, नशे का भी हाल है। इन्होंने बात किया, ये भाभी बात करे थे बड़े शान से, जो वादा किया था निभाए, क्यों सा वादा निभाए भाई? अभी शराबबंदी का वादा किया, उसको निभाया नहीं। आपने कोई वादा ऐसा किया? बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, कितना दिया और क्या शर्तें लगा दी और कितने लोग को दी है, वो बात कर लीजिए आप। तो आपने कोई वादे को पूरा नहीं किया, एक भी वादा नहीं किया है पूरा। अगर वादे को अगर आज पूरा कर देते तो ये स्थिति नहीं बनती। आप अंदाज लगाइए, और बोलते हैं कि जन के नेता जनता का आवाज पहुंचा रहे, हर घर हर जगह जा रहे हैं। देखिए, योजनाओं का फायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा है। किसानों की बात करते हैं, किसानों को 4 किस्तों में देने वाला जो बोनस है, वो अभी तक 2 साल का बोनस अभी तक नहीं पहुंचा है, और आप बात कर रहे हैं। और बात करते हैं शराबबंदी की, शराबबंदी तो अभी तक बंद ही नहीं हुई है। सबसे पहले तो उसको बंद करना चाहिए। आज कितने घर बर्बाद हो गए, आपने वादा किया था, उस वादे को सबसे पहले निभाना चाहिए। क्यों बंद नहीं हुआ अभी तक? आज 5 साल होने को आ गए हैं। तो ऐसा है, आप लोग नशा माफिया जो है, रेत माफिया हो, चाहे सट्टा माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे वो गौठान, सारे लोगों को आपने संरक्षण देकर रखा है, और सब में भ्रष्टाचार करते नजर आते हैं। कोई ऐसी जगह बची हो, कोई ऐसी योजना बची हो जिसमें आप लोग बैन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सवाल जैसे मुख्यमंत्री ने पूछा, इसका क्या जवाब है? बैन करेंगे क्या? कोई पहल होगी क्या? ये सरकार जो है अब चली की बेला है, जनता समझ चुकी है, जनता इनको उखाड़ने के लिए बैग मन बना चुकी है, और ये बड़े शान से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। आचार संहिता लगने वाली है, उसके पहले आप लोग बैन की मांग कर रहे हैं, आप ही लोग कार्रवाई कर देते हैं। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि शराबबंदी कर दीजिए। चलिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार देश पे जितने प्रदेश हैं,
केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी एक सीधा से एक पारित कर दीजिए कि देश में शराबबंदी बंद हो जाएगी, सारा पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाएगी। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, आपकी सरकार है केंद्र में, मोदी जी को डायरेक्ट ऐप पे आइए। हाँ ठीक है भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, पहले देखिए ये आपने घोषणा तो भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप हमारे बीच में बोले, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे हम बोला कि भाई साहब के बीच ऐसा है, भूपेश बघेल जी ने धोखा किया है। भाई हमने आपके बीच में बोला क्या? आप जब बोल रहे थे तो हम बोला क्या? आप सुनिए पहले, पटकनी देने वाली है भाई पहले सुनिए, ऐसा डिबेट नहीं होता है यार। तौकीर जी 2 मिनट बस। हाँ चलिए बोलिए। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मोहन जी, कि कोई सरकार चाहेगी क्या कि प्रदेश में सट्टा चले, या प्रदेश के नौजवानों की इस तरह से लत लगे, या प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो? बिल्कुल भूपेश बघेल जी चाहते हैं। भूपेश बघेल नहीं चाहते हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी चाहते थे। 15 साल आपकी सरकार थी, नान घोटाला हुआ था। अभी मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, शिवराज सिंह की चौहान है, कितना बड़ा घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, कई सारे लोगों की जान चली गई, किसानों ने अपने जमीन बेच के अपने लड़कों के सर्विस के लिए पैसा दिया था। तो क्या कर लिया? 5 साल आपकी वो प्रदेश की जनता जान रही है, इसीलिए 15 साल में तौकीर भाई आप लोग 15 सीट में सिमट गए। अब जब सही चीज है उसको मानने की आदत डालिए, सही चीज सुनने की आदत डालिए। 15 साल में 15 सीट किसकी आई भैया? 15 साल आपकी सरकार थी प्रदेश के अंदर में, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना। और रहा सवाल शराबबंदी का, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधा एक पारित कर देना चाहिए कि देश में शराबबंदी लागू होगी। भाई हिंदुस्तान में तो आता है ना छत्तीसगढ़, कि हिंदुस्तान से बाहर है? पहले बात सुनने की आदत डालिए। रहा सवाल है जो चल रहा है एप ओप, इससे कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और उन अभियुक्तों को पकड़ के लाना चाहिए, सलाखों के पीछे होने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री तो वही कह रहे हैं। हम लोग किसी को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। आपके ये बताइए, अगर संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं तो आपके सीएम के ओएसडी इसमें गिरफ्तार। पहले तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, पहले आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, जो बार आप बोल चुके हैं। समझना आता है, ये बहुत बड़ी पहले तो अपनी जानकारी आप दुरुस्त करिए भाई साहब, लग जाते हैं। चलिए ठीक है, एक समाचार का विश्लेषण भी समझ लेते हैं और तथ्यों में थोड़ी बहुत अगर गलती होगी तो वो ज्यादा सुधार देंगे। संजीव वर्मा जी हमारे साथ है। वर्मा जी, हम ये सब चीजें देख रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस तरीके की सामाजिक बुराई अगर फैलती है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। और इंटरनेशनल अगर मामला है तो केंद्र देखे, और अगर प्रदेश का मामला है तो राज्य देखे। इसमें झगड़ा क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में? इस झगड़े की वजह क्या देखते हैं? देखिए तिवारी जी, सबसे पहली बात, महादेव एप सट्टा अब न राज्य का मामला रहा, न राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तौकीर जी बोल रहे थे बार बार उस बात को कि राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों? राज्य सरकार ही ने तो शुरू किया है कार्रवाई। सबसे पहले कार्रवाई राज्य सरकार ने की है भिलाई से। भिलाई में इसका FIR दर्ज हुआ है, सबसे पहले कार्रवाई पहले हुई, उसके बाद ये ईडी के पास गया है। जब मामला बढ़ा तो पहले कार्रवाई शुरुआत तो राज्य सरकार की, राज्य पुलिस ने की है इसमें, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बाकी इसमें जो राजनीति हो रही है ये तो स्वाभाविक है और भाजपा इसको मुद्दा बनाना चाह रही है। किस लिए? क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है, नंबर 1। नंबर 2, महादेव एप जो सट्टा है वो छोटा मोटा तो नहीं है, हजारों करोड़ का इसमें मामला है। और निश्चित रूप से आपने जो कहा है ना कि चीन का एप तुरंत बंद हो जाता है, तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने जो कहा है मैं समर्थन करता हूं कि उस ऐप को क्यों ना तुरंत बंद कर दिया जाए। ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, सीधा खत्म हो जाएगा। और जब वो दुबई में बैठा है जो व्यक्ति, सौरभ चंद्राकर और उत्पल जैसे लोग, जो भिलाई से जाके दुबई में जाके बैठता है, तो वहां तो इंटरपोल का मामला आ जाता है। इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? तो सबसे पहले अगर विस्तृत घोषणा इसका ओपन करना होगा तो मेन सरगना को आपको लाना होगा, और उसके लिए केंद्र सरकार को भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, राज्य सरकार को भी, राज्य की पुलिस भी शामिल हो, केंद्र की भी पुलिस शामिल हो, और इंटरपोल के जरिए उसको वापस लाए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना सिर्फ राजनीति है मेरी समझ में अभी तक का, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जो उनके सलाहकार हैं उनसे पूछताछ हुई है, OSD के पास भी पूछताछ हुई है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी इस मामले में बड़े उच्च स्तर पर हुई ऐसा नहीं है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक महादेव से टप्पा में। हाँ, एक SI की
चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है उसकी हुई है, लेकिन जहां तक जो बड़े राजनीतिज्ञ या बड़े जो सीएम के जो सचिवालय की बात होती है, अभी तक उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, चलिए, ये तो जांच का विषय है और अभी कई चीज जांच के दायरे में है, इसलिए किसी पर सीधा आरोप नहीं लगता, लेकिन राज्य सरकार और बीजेपी आमने सामने है, इसलिए इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक बार विपिन जी के पास चलता हूँ। विपिन जी, ऐसे में युवाओं को इस तरीके के ऐप के जरिए गिरफ्त में लिया जा रहा है, रोकना सबकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पे कार्रवाई की है। क्या लगता है, ऐसे चीजें बढ़ रही है तो उस पर शिकंजा कसना चाहिए या इस पर राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश होनी चाहिए? देखिए मोहन जी, मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा भी, संजीव भैया ने बताया कि भाई राज्य सरकार तो पहले इस पे अंकुश लगाने के लिए उसने FIR भी कराई, सारा चीज कराया इनके खिलाफ में। रहा सवाल, कोई सरकार चाहेगी कि इस तरह से ऐप चले? कोई सरकार चाहेगी क्या कि युवाओं का भविष्य गर्त में जाए? भाई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और भाई अब तो ये राज्य का मुद्दा से तो बाहर चला जा चुका है, इस पे तुरंत कार्रवाई कर ही देना चाहिए ना, इस पे बैन कर देना चाहिए। भाई तो क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार? वही तो सवाल है कांग्रेस पार्टी का। इनको करना चाहिए बैन पूरी तरह से, क्योंकि ये खाली और खाली, इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। ये 15 साल कुछ काम तो किए नहीं, 15 साल में 15 सीट में सिमट गए हैं। अब इनको पता है, अंदर से जान रहे हैं कि हमारी सरकार यहाँ बनते तो दिख नहीं रही है, तो कुछ अब क्या करें भैया? बोले तो महादेव ऐप कोई मुद्दा बनाओ, बोले राजनीतिक तौर से, उससे कहीं किसी फर्क नहीं पड़ना। छत्तीसगढ़िया लोगों को, गांव के किसानों को सट्टा उट्टा से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि ये खाली चुनावी एक मूवमेंट पैदा किया जा रहा है, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम पहले भी इसके विरोध में थे और आज भी इसके विरोध में हैं। ठीक है, विरोध में है। कांग्रेस तो अपने आप को बता रही है कि भाई इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी है कि मानती नहीं, और इसीलिए इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं। और ईडी की भूमिका जिस ढंग से बढ़ी है, इसलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। एक बार तौकीर जी की ओर रुख करते हैं, शायद संपर्क हो जाए। तौकीर, रजा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, चलिए अब एक बार वर्मा जी का टिप्पणी लेकर पूरी चर्चा को समापन की ओर लेके चलेंगे। वर्मा जी, आखिर ऐसी चीजें जब सामने आएंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, तो आपको क्या लगता है, क्या हल निकल पाएगा? क्या मूल व्यक्ति जो कि आरोपी है उस तक पहुंचने की कोशिश हो रही है या केवल इसमें सियासत हो रही है? सबसे पहली बात तो अभी जो चल रहा है वर्तमान में वो सियासत ही है। बिल्कुल, इसमें घोटाला तो हुआ है, महादेव सट्टा तो चला है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, इसकी जड़ में जाके इसको खत्म करना होगा, तब असली जो गुनाहगार हैं वो सामने आएंगे। और आपको बता दूं कि इस महादेव सट्टा ऐप में ऐसे नहीं है कि आम लोग भी जुड़े हुए हैं जो खेलते थे इसमें ऑनलाइन के जरिए, तो उन सबको ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग नहीं है, अब कांग्रेस के लोग ही हैं या ये है, ये पूरी तरह एक बैकग्राउंड तैयार किया गया ये चुनाव के नजरिए से, और इसको निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि चुनाव तक ये मुद्दा उठते रहे, चलते रहे। लेकिन मैं विपिन जी के बात से सहमत हूँ, ये जो सट्टा वट्टा जो है ना, वो गाँव, देखो छत्तीसगढ़ गाँव गरीब किसान का ही प्रदेश है, यहाँ लोगों का गांवों का प्रदेश है। ये गांव में अगर इसको चुनावी लाभ के नजरिए से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फायदा होगा। हाँ, लेकिन ये एक बुराई है और इसको जड़ से खत्म करना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए इसको केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जो सरगना है जो विदेशों में बैठ के संचालित करता है उस पे अंकुश लगाए, जो एक दिन में शादी में 200 करोड़ खर्च करता है उस पे अंकुश लगाए, न कि यहाँ छोटे छोटे इस तरीके के ऐप जो है वो इनलीगल होते हैं, इसको कैसे शिकंजा कैसे कसा जाए? इस तरीके के आईडी लेकर वो जो है अपना व्यवसाय चालू कर देते हैं, उसके चक्कर में युवा आ जाते हैं। ये राज्य सरकार नहीं कर सकती, साइबर क्राइम है, इसके लिए केंद्र सरकार को ही आगे आना होगा। ऐप के लिए साइबर क्राइम अपना छोटा छोटा काम तो करती है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को ही पहल करनी होगी। केंद्र सरकार ही इस पे अंकुश लगा सकती है ऐसे क्राइम के लिए, क्योंकि ऐप का मामला है, ऐप का मामला राज्य सरकार के अधीन में नहीं है। और चूंकि ये सट्टा जो है ईडी अपने हाथों में ले चुका है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया कि अब उसको केंद्र और ईडी मिलकर इसको करे, खत्म करे। राजनीतिक मुद्दा बनाने से इसका कोई लाभ वाभ नहीं होना है। हालांकि चुनावी लाभ लेने के नजरिए से ये सब हो रहा है वर्तमान परिदृश्य, किसी एक पार्टी विशेष को लेकर टारगेट करके, लेकिन इसमें कितना टारगेट में कांग्रेस है विपिन जी, कैसे इससे बचेंगे? कैसे? ये तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लोगों के मन में बात आती है, अरे कहीं इनकी भूमिका तो नहीं, उनकी भूमिका तो नहीं, और उस वजह से
आप लोगों की पार्टी की छवि दागदार होती है। कैसे करेंगे, इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इससे पार्टी की छवि भी कहीं कोई दागदार नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि भरोसा है इस सरकार पे, क्योंकि सरकार ने काम किया। भरोसा तब होता है जब आदमी कुछ काम करता है और उसका फायदा उस व्यक्ति को मिलता है। छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। और ये जो महादेव ऐप है, एक सिंपल सी बात है कि कोई भी सरकार चाहेगी कि उसके प्रदेश के युवा बर्बाद हों या उनको गलत लत लगे। भाई साहब ने बताया, वर्मा जी ने, कि ये जो सेंट्रल की जो एजेंसी है, ईडी है, और जो सेंट्रल की जो वृहद जो साइबर क्राइम होता है, अब उनको क्या करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पे जो इंटरपोल होता है उनसे इसको सलाह मशवरा करके उन अभियुक्तों तक पहुंचना चाहिए जहां से ये संचालित हो रहा है। वो जब पकड़ में जिस दिन आएंगे वहीं से उसका जड़ में जाना पड़ेगा, जड़ में जाके खत्म करना पड़ेगा इस जो ऐप है, तब ये समाप्त होगा। और राज्य सरकार तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि इसको तुरंत आप बैन करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, जहां जो आवश्यकता पड़ेगी पूरी तरह से खड़े हैं। और इस महादेव ऐप से इस प्रदेश, देखो ये क्या है, ये धरती पुत्र मतलब कहा जाए किसानों का प्रदेश है, 3.25 करोड़ की जनसंख्या है। इस सट्टा और टैप से कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब कुरीतियों को दूर किया जाए। ये समाज के लिए बहुत ही घातक है, बस यही हमारी राय है। चलिए, इसमें जांच अभी जारी है, ऐसे में किसी एक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन प्रयास ऐसे होने चाहिए कि केंद्र और राज्य मिलकर इस तरीके की बुराइयों को खत्म करे। चर्चा के लिए समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विपिन मिश्रा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़े, उन्होंने अपना समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद करते हुए, महादेव पर जो महासियासत चल रही है वो इतने जल्दी खत्म तो होगी नहीं, लेकिन इसका एक छोर जहां केंद्र के हाथ में है तो दूसरा छोर राज्य के हाथ में भी है, इसलिए प्रयास मिलकर करने की जरूरत बनी हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। खबरें